तो यार आज हम अपना प्रोजेक्ट के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी में, ठीक है। तो पहले मैं आपको सॉलिडिटी का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जो हमारी है वो एक स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन की गई थी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, जो कि रन होगा हमारे इथीरियम में, ठीक है। और मैं डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा और बता देता हूँ। जो हमारा सॉलिडिटी कोड लिखेंगे हम, ठीक है, वो कंपाइल होके दो चीज़ में डिवाइड हो जाएगा। एक हमारा बाइट कोड, एक हमारा एबीआई। जो हमारा बाइट कोड है वो हमारा इथीरियम वर्चुअल मशीन में रन होगा, और जो हमारा एबीआई है उसे हम फ्रंट एंड से एक्सेस करेंगे ताकि हम जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनके फंक्शन और डेटा यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए हम एबीआई का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया आ चुका होगा सॉलिडिटी का। तो अब हम चलते हैं अपनी रिमिक्स आईडी में और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो रिमिक्स आईडी के लिए आपको सिंपली अपने ब्राउज़र पे आ जाना है और आपको सर्च कर लेना है रिमिक्स आईडी और remix.ethereum.org आपको खोल देनी है लिंक। तो ये आपके सामने रिमिक्स आईडी ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग रख सकते हो, आप थीम चेंज कर सकते हो इसकी। मैंने अभी डार्क मैं इसी पे काम करता हूँ, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग देख लेना इसकी, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक नई फाइल बना देंगे जिसका नाम रखेंगे campaign.sol। जो SOL है हमारा वो सॉलिडिटी का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो फाइल बन गई, तो अब हम इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। और मैं बीच बीच में आपको थोड़ा बताता भी रहूँगा। अगर आप सॉलिडिटी लैंग्वेज आती नहीं आपको तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताता भी रहूँगा। इधर आप पहले सॉलिडिटी सीख लीजिए, फिर इस प्रोजेक्ट में काम करिए। तो यार हम अपना सॉलिडिटी का कोड लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सेम लाइन कॉपी कर देनी है अपने कोड में, ठीक है। इसे डाल देना है। ये हमारे कोड का हिस्सा नहीं है, ये बेसिकली एक लाइसेंस आइडेंटिफायर है जो कि अभी हमारा अनलाइसेंस्ड है, ठीक है। उसके बाद हमें सॉलिडिटी का वर्जन डिफाइन करना पड़ता है, जो हम करते हैं प्राग्मा सॉलिडिटी, और मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0.7.0 और लेस देन इक्वल टू 0.9.0। तो मैं इस वर्जन का यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली 0.7.0 के बाद से, और लेस देन 0.9.0 के बीच में कोई भी वर्जन मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं अपना। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का नेम डिफाइन करना कैंपेन। जो इसका मैं नेम कैंपेन रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो आपको Ctrl+S कर देंगे तो ये खुद ही कंपाइल हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और पहले इसे आपको अपना वर्जन बताना पड़ेगा, आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे वही डालेगा जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। लैंग्वेज हम सॉलिडिटी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका Ctrl+S दबा के आपका कंपाइल हो जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कंपाइल, ठीक है। आपका इतना हो गया, फिर हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन है जो इथीरियम वर्चुअल मशीन। ये खाली टेस्ट नेट है, ये कोई मेन नेट का काम नहीं है। इसमें हमें अकाउंट मिले हैं जिसमें फेक ईथर मिले हैं 100। तो ये रियल ईथर नहीं है, इनकी रियल कोई वैल्यू नहीं है, ये खाली टेस्ट नेट में। तो ये काफ़ी अच्छी आईडी है यार सॉलिडिटी के लिए, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा इंटरफेस मिलता है जिससे आप टेस्टिंग कर सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट की। तो मैं यहाँ से डिप्लॉय कर देता हूँ। तो डिप्लॉय करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पे एक कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस जनरेट हो गया। तो आप देख सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में फ़िलहाल हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो ये ब्लैंक है और इसका एड्रेस हमें यहाँ पे मिल चुका है कि कौन से एड्रेस में कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना ही। तो आगे हम अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं कैंपेन का। तो यार मैं आपको बता देता हूँ हम कौन कौन से स्टेट वेरिएबल अपने रखने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। यार स्टेट वेरिएबल वो होते हैं जो हमारी ब्लॉकचेन में सेव रहते हैं, ठीक है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सेव रहते हैं और ब्लॉकचेन में भी, जिस ब्लॉकचेन में हम डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट वेरिएबल रखने वाले हैं
जो होगा टाइटल, ठीक है, जो कैंपेन का टाइटल होगा। कैंपेन का टाइटल यानी आपने कहीं डोनेशन वेबसाइट में देखा होगा, ठीक है, अगर कोई फंड रेज करना चाहता है तो पहले वो टाइटल डालता है, उसे किस लिए फ़ंड चाहिए, एजुकेशन के लिए या हेल्थ के रिलेटेड उसे फ़ंड चाहिए, ठीक है, तो टाइटल में उसे वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। दूसरा हम डालेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट, यार ये बहुत ज़रूरी है कि उसे उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है, उसे एजुकेशन के लिए चाहिए या हेल्थ के लिए, तो उसे रिक्वायर्ड अमाउंट वहाँ पे डालना पड़ेगा कि उसे कितने फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो तीसरा स्टेट वेरिएबल में हम रखने वाले हैं इमेज। तो IPFS से जो इमेज आएगा हम स्टेट वेरिएबल में उसका लिंक सेव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ब्लॉकचेन में इमेज रखना बहुत ही कॉस्टली है और स्ट्रिंग भी, तो हम इसलिए लिंक का यूज़ करेंगे, जो एक स्ट्रिंग है बट उसे ही हम सेव करेंगे ताकि हमारे ब्लॉकचेन में डेटा रहे। और IPFS भी एक डिसेंट्रलाइज्ड है, वो कम्प्लीटली ब्लॉकचेन नहीं है लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइल सिस्टम है, जो कि हमारे डेटा को लॉस नहीं होने देता, ठीक है। और चौथे नंबर पे हम स्टेट वेरिएबल में रखने वाले हैं स्टोरी। तो जो कैंपेन चला रहा है उसकी स्टोरी, वो अपनी स्टोरी बताएगा कि मुझे फंड्स क्यों चाहिए, तो वो इसमें डिफ़ाइन करेगा। और जो पांचवा स्टेट वेरिएबल हम रखने वाले हैं वो एड्रेस होगा, जो कि ओनर का अकाउंट का एड्रेस। हम पॉलीगॉन में बनाने वाले हैं तो पॉलीगॉन नेटवर्क में जो उसका एड्रेस होगा, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल में सेव कर देंगे कि इस कैंपेन का ओनर कौन है या क्रिएटर कौन है जिसमें वो फंड ट्रांसफ़र होंगे। और छठवां और लास्ट हम स्टेट वेरिएबल जो डिफ़ाइन करेंगे वो होगा रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है यार। तो उसमें अब तक कितने फ़ंड ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक है, इसका हमें भी इसका भी पता होना चाहिए, तो हम रिसीव्ड अमाउंट भी एक स्टेट वेरिएबल में सेव करेंगे। तो यार अब चलते हैं अपने कोड एडिटर में और उसमें इन्हें डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। उससे पहले स्टेट वेरिएबल से थोड़ा और मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है सॉलिडिटी हमारा एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो हमें अपने वेरिएबल का टाइप पहले ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो हम पहला स्टेट वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे जो कि टाइटल है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा उसका टाइप, जो कि है स्ट्रिंग, ठीक है। और पब्लिक, अभी मैं आपको बताता हूँ हम पब्लिक कीवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो हमने एक स्टेट वेरिएबल हमारा डिफ़ाइन कर लिया है जिसका नाम मैंने रखा है टाइटल है, जिसका कैंपेन टेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ पब्लिक का यूज़ क्यों किया है मैंने। तो इसे हमने कंपाइल कर दिया है सेव करके, अब हम इसे डिप्लॉय करेंगे। तो मैंने इसे डिप्लॉय कर दिया है और इसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टेट वेरिएबल है उसका एक फंक्शन बन के इंटरफेस हमारी रीमिक्स आईडी में दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है जो कि है कैंपेन टेस्ट, ठीक है। और मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, अगर मैं पब्लिक ना डाल के सीधा इसे डिफ़ाइन कर देता हूँ तो एक्सेस तो हम इसे अपने कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसे एज अ फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। अगर मैं इसे दोबारा डिप्लॉय करता हूँ तो हमारा अगेन एक और इंस्टेंस जनरेट हो गया है, ठीक है। और अब आप देख सकते हो मैं इसे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ जो हमारा टाइटल है। तो पब्लिक हम जब डिफ़ाइन करते हैं स्टेट वेरिएबल में तो वो एज अ फंक्शन कॉल होते हैं जिससे हम उनकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसे पब्लिक ही रखने वाला हूँ क्योंकि हम अपने फ्रंट एंड से इसे डायरेक्ट कॉल करने वाले हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कैंपेन टेस्ट मैंने आपको खाली दिखाने के लिए वो किया था, ठीक है। अब जो यूज़र जो कैंपेन चलाएगा उसका टाइटल इसमें सेव होगा। अब हम अपने ऐसे ही सारे स्टेट वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं। जो यूइंट होता है हमारा अनसाइन इंटीजर, यानी कि उसमें खाली पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। तो इसे भी हम पब्लिक रखने वाले हैं और इसका होगा रिक्वायर्ड अमाउंट। तो आप गैप मत दीजिएगा नहीं तो आपको एरर आ जाएगा। जैसे मैं अगर इनके बीच में गैप देता हूँ तो इसमें एरर आ गया मुझे, ठीक है। तो गैप नहीं देना होता है अपने वेरिएबल को, आप इसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। फिर अगेन हम स्टेट वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं जो कि हमारा इमेज है।
ये भी एक स्ट्रिंग टाइप होगा, जो लिंक होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप होगा। ठीक है, और अगेन जो हमारा स्टोरी भी हम यूआरएल में डालेंगे, इसे भी हम आईपीएफएस में सेव करेंगे, क्योंकि अगेन स्ट्रिंग रखना भी ब्लॉकचेन में काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। तो स्टोरी काफ़ी बड़ी होगी, अराउंड 200 वर्ड्स तो होने वाली है, तो इसे भी हम हमारे स्टेट वेरिएबल में हम लिंक के उसमें रखेंगे, जो कि आईपीएफएस में अपलोडेड होगी। चौथा, एड्रेस एक डेटा टाइप है जो कि सॉलिडरी में है, जिसमें वॉलेट के एड्रेस रहते हैं। ठीक है, इसे पेएबल, तो हमने पेएबल क्यों रखा, तो इस एड्रेस में हम अमाउंट ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो उसको आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ये पेएबल है। कोई अगर आप फंक्शन भी डिफ़ाइन करोगे तो उसमें जिस फंक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा होगा, अमाउंट आप ले रहे होगे या किसी को ट्रांसफ़र कर रहे होगे, तो उसमें आपको पेएबल कीवर्ड का डिफ़ाइन करना पड़ता है उस फंक्शन में भी। ठीक है, तो पेएबल इसे भी हम पब्लिक रखने वाले हैं, ओनर। ठीक है, और हमारा लास्ट अनसाइन इंटीजर होगा, जो स्टेट वेरिएबल पब्लिक रिसीव्ड अमाउंट। तो हमने अपने सारे वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसे डिप्लॉय करके, तो अभी तो इनमें कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू जो हम होगा वो डायरेक्ट यूज़र से गेट करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं इन्हें एज अ फंक्शन कॉल कर सकता हूँ अपने फ्रंट एंड से भी, और रिमिक्स आईडी तो हमें काफ़ी अच्छा इंटरफेस देती है टेस्टिंग के लिए। अभी इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये हमें डेटा टाइप ज़रूर दे रहा है, स्ट्रिंग, एड्रेस, अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, तो आगे अब हम अगेन और फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं आगे। ठीक है, स्टेट वेरिएबल में इतना ही।